नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया यूएई डिफेंस पैक्ट लोडिंग बहुत ही जल्द लग रहा है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में एक ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। इसके बारे में आपने देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। रिसेंटली यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, ये भारत में आए। कुछ ही घंटों के लिए भारत में आए थे, क्योंकि अभी आज के समय एक फाउंडेशन रखी जा रही है एक डिफेंस पैक्ट की। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जिस तरीके से इमेजेस सामने आई हैं, जो विजुअल सामने आई हैं, जो भारत सरकार ने वीडियो रिलीज करी है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया और यूएई ने पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी बातचीत करी है जिससे हम बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। कुछ ऐसी जियोपॉलिटिकल घटना हुई है जिससे दोनों कंट्रीज और ज़रा करीब आ चुके हैं। और बिल्कुल इस 3 घंटे की विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए, जैसे कि डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर कॉपरेशन और किस तरीके से भारत और यूएई का ट्रेड हम $200 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा टारगेट है साल 2032 के लिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है, और बाय द वे ये जो टॉपिक है ये पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कवर कर रहे हैं। आपको ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे बाय फॉरेन जर्नलिस्ट जहां पर लिखा है इंडिया यूएई एग्री ऑन फॉर्मलाइजिंग डिफेंस पैक्ट। देखिए, अब आपको ना एक बात नोट करनी पड़ेगी। रिसेंटली सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। अब उसके बाद जो ये बातचीत चल रही है कि भारत और यूएई डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे, इससे क्लियरली दिख रहा है कि गल्फ में ना अब एक पावर प्ले चल रहा है। मैं यहां पर अगेन इसका मतलब ये कतई मत निकाल लेना कि अब अच्छा खेमे बढ़ चुके हैं, एक साइड सऊदी अरेबिया, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड भारत, एक साइड यूएई। नहीं, भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, यूएई भी रखना चाहता है। यूएई बस आप कह लीजिए डिसाइड कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट फायदे में नहीं रहेगी, इंडिया के साथ आगे बढ़ो, गो विद इंडिया, दे आर गोइंग विद इंडिया। और इवन दो आपको आज के समय ऐसे आर्टिकल्स दिखेंगे जहां पर लिखा होगा इंडिया मूव स्ट्रेटेजिकली विद यूएई अगेंस्ट पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट, ये 100% करेक्ट नहीं है। हम लोग कहीं से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट को काउंटर करने का प्रयास नहीं कर रहे, कोई सेंस भी नहीं बनती इसकी। आप पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया हैंडल्स देखोगे ट्विटर पे और जगह पे, वहां पे ये लोग ये कहानी फैला रहे हैं कि भारत कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है यूएई को कि हमारे साथ डिफेंस ट्रीटी साइन कर लो टू काउंटर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। तो ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, इसको सपोर्ट मत करिए। ये लोग तो और भी आगे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूएई डील साइन नहीं करना चाहता, भारत एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहता है यूएई के साथ, जो अगेन इट इज नॉट ट्रू एट ऑल। यहां पे आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है। इंडिया एक डीपर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन डेवलप कर रहा है, चाहे यूएई हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, दोनों के साथ। सऊदी अरेबिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है भारत में, और जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है वो मैं आपको फिर बता दूं काफी हद तक यमन और कल को हो सकता है ईरान के इशू को लेकर बनाया गया है। सऊदी अरेबिया को पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी तब वो पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए जरा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो भारत और यूएई का डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट साइन होगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एक ऐसा एंगल आएगा कि कल को कोई देश यूएई को अटैक करता है तो वो अटैक भारत पे माना जाएगा। हम लोग उस टाइप के डिफेंस पैक्ट्स नहीं करते। ये एग्रीमेंट में सिंपली ये होगा कि यूएसए 5 से लेकर $10 बिलियन तक का इंडियन डिफेंस हार्डवेयर परचेज करेगा। हम लोग इंडिया में डिफेंस हार्डवेयर यूएस कंपनीज के साथ, इजरायली कंपनीज के साथ बनाएंगे, ये यूएई को बेचा जाएगा। यूएई हो सकता है कि भारत की कई डिफेंस कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करे, हम कल को हथियार बेचे या अफ्रीका को या फिर एशिया के बाकी देशों को। ये होगा प्राइमरली हमारा डिफेंस एग्रीमेंट। और बाकी अगर मैं ट्रेड की बात करूं, ऑलरेडी इंडिया यूएई का ट्रेड एग्रीमेंट $100 बिलियन टच कर चुका है। अब इसको डबल करने का टारगेट बना दिया गया है, और आई थिंक ये करना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। भारत के एक्सपोर्ट्स यूएई को लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ यूएई और भारत ने एक 10 साल की एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट का एक जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी फाइनलाइज कर दिया है। इसे साइन कर लिया गया है भारत की एचपीसीएल और यूएई की एडीएनओसी द्वारा। इसके अंडर 0.5 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी सप्लाई की जाएगी भारत को साल 2028 से, मतलब कि 2 साल में ये जो सप्लाई है एलएनजी की ये शुरू हो जाएगी। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी,
भारत और यूएई मिलकर बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR बनाने वाले हैं। इस पर दोनों कंट्रीज मिलकर रिसर्च करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखिए, यूएई सपोर्ट करेगा भारत का AI इम्पैक्ट समिट जो फरवरी 2026 मतलब अगले महीने होने वाला है। इसमें इमानुएल मैक्रों फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आएंगे। और यूएई का प्लान ये है कि डिजिटल एम्बेसीज ये एस्टैब्लिश की जाए ऑल ओवर इंडिया, ताकि अगर मान लो कल को किसी को यूएई का वीज़ा चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि मुंबई या फिर दिल्ली जाना पड़े आपको काउंसलेट या फिर एम्बेसी में। डिजिटल एम्बेसीज हर जगह अवेलेबल होंगी। और साथ ही साथ स्पेस में बताया जा रहा है आने वाले समय में यूएई और भारत बड़े प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। इसरो और यूएई की स्पेस एजेंसी मिलकर कई प्लैनेट्स को भी हो सकता है कि एक्सप्लोर करे। और ऑलरेडी बाय द वे हमने यूएई के साथ एक लेटर फॉर इंटेंट साइन कर लिया है जिसके अंडर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बनाई जाएगी। इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन आर्मी जो यूएई की भारत की आर्मी है, नेवी और एयरफोर्स तीनों जगह। काउंटर टेररिज्म में एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफ़ी लॉस होने वाला है। पाकिस्तान को भारत डायरेक्टली टारगेट कर पाएगा इससे। और फाइनली यहाँ पे बात आती है मल्टीलैटरल सपोर्ट की। सऊदी अरेबिया और यूएई में एक बड़ा फर्क ये है कि यूएई एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स को आप अगर देखें, ब्रिक्स जो ग्रुप है वहाँ पे यूएई एक मेंबर है, सऊदी अरेबिया मेंबर नहीं है। यूएई यूएसए का प्रेशर बर्दाश्त करके इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ बिल्कुल हम लोग ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। सऊदी अरेबिया ये अभी कर नहीं पाया। सऊदी अरेबिया अभी भी आप कह लीजिए काफ़ी हद तक यूएस की जो प्रेशर है या फिर यूएस की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से काम कर रहा है। और अगेन मुझको यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा, हम लोग काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन में भारत में जब डिस्कस करते हैं जियो पॉलिटिक्स, लोग आर या पार चले जाते हैं कि या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कि या तो आप इसकी साइड हैं उसकी साइड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रीज की विदेश नीति प्रैग्मेटिक है काफ़ी जगह। यूएई की तो मैं कहूँगा खासकर। यूएई ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। यूएई ने एट द सेम टाइम पैक्स सिलिका को भी ज्वाइन किया है जिसमें अब भारत को भी इनवाइट भेज दिया गया है। मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो करी थी अपलोड। तो यूएई काफ़ी हद तक मैं कहूँगा भारत की जो विदेश नीति है उसको कॉपी करना चाहता है, उसी के हिसाब से काम करना चाहता है कि वी वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हम ब्रिक्स का भी पार्ट बनेंगे, यूएसए के साथ पैक्स सिलिका में भी बैठेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कल को कोई और बातचीत है उसमें भी इंटरेस्टेड है। हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट का देखेंगे, हम किसी खेमे का पार्ट नहीं बनने वाले। और ये जो क्लैरिटी है ना, यही यूएई को काफ़ी यूनिक बनाती है। आप अगर पाकिस्तान का केस ले लीजिए, जब पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा यूएई को कहता है कि कुछ पैसा दे दीजिए तो ये कभी कभी 1-2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को लोन के रूप में दे भी देते हैं। बट एट द सेम टाइम रिसेंटली यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा होल्ड कर दिए थे ये बोलकर कि देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी यूएई में आकर भीख मांगते हैं और क्राइम कमिट कर रहे हैं। ये वैसे अजीब बात है, ये चीज़ पाकिस्तानी यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं, बट इंटरनेट पर इतना आप कह लीजिए कभी उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्ड नहीं किया गया। X.com पे जिस तरीके से भारतीयों को टारगेट किया जाता है वैसे पाकिस्तानियों को उस लेवल पर मैं कहूँगा अकाउंटेबल ठहराया नहीं गया इस इशू को लेकर। मगर ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखोगे ना, चाहे यूएसए हो, यूएसए ने भी जैसे आपको पता है पाकिस्तानियों के लिए जो इमिग्रेंट वीज़ा है ये अभी के लिए रोक दिया है, बांग्लादेशियों के लिए रोक दिया है, यूएई ऑलरेडी पाकिस्तानियों के लिए रोक चुका है ये चीज़। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। एक इंडियन पासपोर्ट होल्ड करके आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं यूएई में, आप यूएस जा सकते हैं, बाकी देशों में जा सकते हैं। वेयर एज कंपेयर टू दैट एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की लिमिटेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल इन द फ्यूचर भारत यूएई के बीच में एक डिफेंस पैक्ट या फिर डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल होगा, बट चांसेस कम है कि ये सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जैसा एग्रीमेंट होने वाला है। आई थिंक ये काफ़ी यूनिक एग्रीमेंट होगा अपने आप में और इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी आएंगी। कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, डिएगो गार्सिया कहाँ पे लोकेटेड है? क्योंकि ग्रीनलैंड के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टारगेट बना दिया है डिएगो गार्सिया को। बताइए डिएगो गार्सिया किस महासागर में आपको मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।